हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। फ्रेंड्स, सपोज आप किचन में हैं और कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि आप आटा गूंथ रहे हैं या फिर कोई सब्जी है उसे कद्दूकस कर रहे हैं, उसे काट रहे हैं, तो आप इन सेंटेंसेस को किसी दूसरे को इंग्लिश में कैसे बताएंगे। आज मेरा जो वीडियो है इसी टॉपिक पे है और इसमें मैंने 20 इंग्लिश किचन रिलेटेड सेंटेंसेस आज मैं लेकर आई हूं इस वीडियो में। और इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। और जब भी आप फ्री हो तो इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आप इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस में ला सकें। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको आज का ये मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर से लिखें। साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, ताकि जब भी मैं अपने नए वीडियो के साथ आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ताकि पहला जो सेंटेंस है वो है मैं रोटी बेल रही हूं। मैं रोटी बेल रही हूं। आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम रोलिंग द चपाती। आई एम रोलिंग द चपाती। अगला जो सेंटेंस है वो है मैं आटा गूंथ रही हूं। मैं आटा गूंथ रही हूं। इस हिंदी के सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम नीडिंग द डो। आई एम नीडिंग द डो। यहाँ पे नीडिंग जो इंग्लिश का वर्ड यूज किया गया है उसमें के जो है वो साइलेंट है और इसका मतलब होता है गूंथना। इंग्लिश का वर्ड यूज। अगला जो सेंटेंस है वो है प्याज भून दो। प्याज भून दो। इसे इंग्लिश में कहेंगे सॉटे द अनियन। सॉटे द अनियन। यहाँ पे जो इंग्लिश में सॉटे वर्ड यूज किया गया है उसका मतलब होता है भूनना। जैसे मसाले भूनते हैं या फिर प्याज भूनते हैं, तो उसे इस भूनने वर्ड को हम इंग्लिश में बोलेंगे सॉटे। सॉटे। प्याज भूनते हैं। अगला जो सेंटेंस है वो है मसाला पीस लो। मसाला पीस लो। इस हिंदी के सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहेंगे ग्राइंड द स्पाइसेस। ग्राइंड द स्पाइसेस। यहाँ पर जो इंग्लिश में वर्ड ग्राइंड यूज किया गया है उसका मतलब होता है पीसना। ग्राइंड द स्पाइसेस क्या है उसका मतलब। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है दूध से मलाई निकाल दो। दूध से मलाई निकाल दो। इसे इंग्लिश में आप कहेंगे स्किम आउट द क्रीम फ्रॉम द मिल्क। स्किम आउट द क्रीम फ्रॉम द मिल्क। अगला सेंटेंस है मैं आटा छान रही हूं। मैं आटा छान रही हूं। आप इस हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे आई एम सीविंग द फ्लोर। आई एम सीविंग द फ्लोर कहेंगे। अगला सेंटेंस है सब्जी को धनिया पत्ती से सजाएं। सब्जी को धनिया पत्ती से सजाएं। आप इसे इंग्लिश में कहेंगे गार्निश द सब्जी विथ कोरिएंडर लीव्स। गार्निश द सब्जी विथ कोरिएंडर लीव्स। यहाँ पर सजाने का जो हिंदी में वर्ड यूज किया गया है उसको इंग्लिश में कहते हैं गार्निश। गार्निश का जो हिंदी। अगला जो सेंटेंस है वो है रोटी पलट दो। रोटी पलट दो। तवे पे जब हम रोटी को पलटते हैं तो इस तरह से कहते हैं कि रोटी पलट दो। आप इस हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे टर्न द चपाती अपसाइड डाउन। टर्न द चपाती अपसाइड डाउन। टर्न द चपाती। अगला जो सेंटेंस है वो है बर्तन सुखा दो। बर्तन सुखा दो। आप इसे इंग्लिश में कहेंगे ड्राई द डिशेस। ड्राई द डिशेस। अगला जो सेंटेंस है वो है आलू छील दो। आलू छील दो। कोई भी सब्जी हुई या कोई फल हुआ उसके छिलके को जब हम उतारते हैं तो वहां पर पील ऑफ का यूज करते हैं।
और जो ये सेंटेंस है आलू छील दो, इस हिंदी के सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहेंगे पील ऑफ द पोटैटोज, पील ऑफ द पोटैटोज के सेंटेंस को आप अगला जो सेंटेंस है वो है आलू को मसल दो, आलू को मसल दो। मसलने को इंग्लिश में कहते हैं मैश, मैश। तो इस हिंदी के सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहेंगे मैश द पोटैटोज, मैश द पोटैटोज। अगला जो सेंटेंस है वो है कृपया बर्तन साफ कर दो, कृपया बर्तन साफ कर दो। इस हिंदी के सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहेंगे प्लीज डू द डिशेस, प्लीज डू द डिशेस। हिंदी अगला जो सेंटेंस है वो है पैन में तेल लगाओ, पैन में तेल लगाओ। कोई भी हम चिला बनाते हैं या फिर कोई पराठा बनाने जाते हैं तो वहां पर हम पैन में पहले तेल लगाते हैं, तो इस तरह से कहा जाता है हिंदी में पैन में तेल लगाओ। इस हिंदी के सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहेंगे ग्रीस द पैन, ग्रीस द पैन लगाओ। इस अगला जो सेंटेंस है वो है अंडे को फेंट दो, अंडे को फेंट दो। आप इस हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे विस्क द एग्स, विस्क द एग्स। हिंदी के सेंटेंस अगला सेंटेंस है चावल चुन लो या फिर चावल बिन लो। इस हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे प्लीज पिक आउट द राइस, प्लीज पिक आउट द राइस कहेंगे। अगला सेंटेंस है नींबू निचोड़ दो, नींबू निचोड़ दो। इस हिंदी के सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहेंगे स्क्वीज द लेमन, स्क्वीज द लेमन के सेंटेंस को आप अगला सेंटेंस है प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो, प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो। या फिर कोई सब्जी है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है, तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम चॉप वर्ड का यूज करते हैं। और जो ये सेंटेंस है जैसे कि मैंने बताया प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो, इस हिंदी के सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहेंगे चॉप द अनियन, चॉप द अनियन। अगला जो सेंटेंस है वो है गाजर को कद्दूकस कर दो, गाजर को कद्दूकस कर दो। कोई भी सब्जी होती है जब हम उसे कद्दूकस करते हैं तो इस कद्दूकस वर्ड के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं ग्रेट। और जो ये हिंदी का सेंटेंस है गाजर को कद्दूकस कर दो, इसे आप इंग्लिश में कहेंगे ग्रेट द कैरेट्स, ग्रेट द कैरेट्स कर दो। अगला सेंटेंस है लहसुन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो, लहसुन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो। एक तो होता है सब्जी को काटना या प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, बट इससे भी बारीक होता है। जैसे कि आप पराठे में बहुत बारीक छोटे छोटे लहसुन को काटते हैं, तो वहां पर छोटे छोटे टुकड़ों को बहुत छोटे छोटे टुकड़े जो किए जाते हैं वहां पर हम मिन्स वर्ड का यूज करते हैं इंग्लिश में। और ये जो हिंदी का सेंटेंस है लहसुन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो, आप इसे इंग्लिश में कहेंगे मिन्स द गार्लिक, मिन्स द गार्लिक में काट दो। लास्ट सेंटेंस है इसे धीमी आंच पर पकाओ, इसे धीमी आंच पर पकाओ। कोई भी सब्जी हुई या कोई खाना हुआ, आप उसे स्टोव पे पका रहे हैं और धीमी आंच पे पकाना चाहते हैं ताकि वो जले नहीं, तो आप हिंदी में बोलते हैं कि इसे धीमी आंच पर पकाओ। और इस हिंदी के सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहेंगे कुक इट ओवर लो हीट, कुक इट ओवर लो हीट कुक। तो फ्रेंड्स ये थे किचन रिलेटेड इंग्लिश के 20 सेंटेंसेस, और आप इस पर प्रैक्टिस करते रहिए। कभी भी फ्री टाइम में इस वीडियो को देखिए, सुनिए। और किचन में अगर आप इन 20 इंग्लिश सेंटेंसेस रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो आप इसको बोलते रहिए। और जब भी कोई आपसे इंग्लिश में पूछे कि किचन में आप क्या काम कर रहे हैं तो आप उसे इंग्लिश में ही रिप्लाई करिए। और अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया है तो इसे दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी इंग्लिश की लर्निंग हो सके।
और मेरे चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस और भी आपके लिए लेकर आती रहूँगी। मेरे चैनल को